जैसा कि कल बताया गया था कि आज राजभवन रोड पर यहाँ पर एक धरना किया जाएगा कांग्रेस की जानिब से। कल जो राहुल गांधी को जहाँ अरेस्ट कर लिया गया था प्रोटेस्ट के बाद में, तो उसी के खिलाफ यहाँ पर धरना गया गया है और आज यहाँ पर धरना हुआ है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर किस तरह से कांग्रेस की जानिब से टीपीसीसी के तमाम लीडर्स, मिनिस्टर्स सभी यहाँ पर रोड पर उतर गए हैं, पहुँच गए हैं। राहुल गांधी को जिस तरह से कल, प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से कल अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ जिस तरह से ये स्टूडेंट किस जो धरना कर रहे हैं वहां पहुंचकर वो उन लोगों के साथ थे, तो उस तरह से जिस जो जुल्म किया गया है उसके खिलाफ यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। तो इस धरने में आज यहाँ पर जो चलो राजभवन का जो नारा लगाते हुए, साथ में यहाँ पर जो नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के तमाम टीपीसीसी के तमाम लीडर्स यहाँ पर पहुंचे। ये शुरुआत हुई इसकी प्रोटेस्ट की यहाँ पर अपना नेकलेस रोड पर जो स्टैचू है अम्बेडकर जी का, वहाँ से लेते यहाँ पर राजभवन रोड तक पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। साथ में यहाँ पर पुलिस ने उन्हें तमाम लीडर्स को अरेस्ट करते हुए अपने हिरासत में लिया है। तो आइए इस दौरान कई कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपना ख्याल रखा है, इस प्रोटेस्ट के बारे में जो डिमांड्स है वो रखा है। चलो देखते हैं। कल जो हालात हमारे पास जो दिल्ली में हुए उसके खिलाफ हम लोग आज तेलंगाना में चलो राजभवन बोल के हम लोग सब यहाँ पर धरना करने के लिए निकले हैं। और बड़ा अफसोस की बात है कि जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो आगे का भविष्य है, वो स्टूडेंट के ऊपर में इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। बेहद ही अफसोस की बात है। आज तक कोई गवर्नमेंट में इस तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। ये इस तरीके का था ताकि यानी कि देखने में ऐसा दिख रहा था कि भाई कोई जानवर को मार रहे क्या, यानी कि इंसान की इंसानियत ही खत्म हो गया। ये जो हमारे मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको रिजाइन करना चाहिए, मोदी को रिजाइन करना चाहिए। जब आपसे हुकूमत नहीं संभाले जा रही है तो फिर आप हुकूमत को ले लेके चलने की क्या जरूरत है। आज इतने सारे ऐसे यंगस्टर्स को इस तरीके से मारे लाठी से और कई लोगों को ऐसे खूनाखून कर दिए, कई लोगों को ऐसे इतना इंजर्ड करे, कई लोग ऐसे सीरियस आईसीयू में है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। यानी कि देश की, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से परसों जो हादसा हुआ बेहद ही अफसोस वाला हादसा हुआ। तो हम ये चीज को ऐसे कंडेम करते हैं। आम इंसानियत के ऊपर ऐसा बहुत बड़ा धब्बा है। ये पूरे देश लेवल में, पूरा यानी कि पूरा ऑल इंडिया ने, वर्ल्ड वाइड में भी ऐसे लोग ऐसे इसको अपोज कर रहे हैं। बेहद ही अफसोस बात। डिमांड क्या कर रहे हैं हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई अब इस वक्त मोदी भी रिजाइन करना चाहिए। कि पीएम बने हुए हैं, वो जो नीट का जो पेपर हमारा जो यानी कि लीक हुआ, उसके तरफ से कई छात्र ऐसो अपने आप को खुदकशी कर लिए, कई लोग बच्चे मर गए, तो उनका भविष्य खत्म हो गया और उनके साथ साथ में उनके माँ बाप बोलें कि क्या हालत होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि भाई जल्द से जल्द ऐसा वो अपना जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही हैज टू बी रिजाइन। सपोर्ट तो क्या दिल्ली तक जाएंगे राहुल? हाँ, जरूर जाएंगे। राहुल गांधी के लिए जरूर जाना। ये प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। अब इस वक्त ये स्टूडेंट्स और हर आदमी, आम आदमी सब प्रोटेस्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। पिछले 20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, 20-22 दिन से, लेकिन अब कांग्रेस 20-22 दिन से प्रोटेस्ट जो भी चल रहा था बहुत शांति के साथ, बहुत अमन के साथ, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन परसों जो हालात करे हैं कि इस तरीके से, यानी कि दरिंदरागी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस अंदाज से ऐसा ये लोग जो लाठीचार्ज करके जो ऐसे बच्चों को ऐसे, यानी कि जो आगे का भविष्य है, जो आगे का फ्यूचर है, वो बच्चों को जिस तरीके से मार के करके करे, वो बेहद ही अफसोस की बात है। जो पेपर लीक जो हुआ उसके ऊपर कल जो नीट पेपर एग्जाम के ऊपर हमारे राहुल गांधी जी कल जो धरना कर रहे थे, उसके ऊपर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जो पुलिस को सामने रख के जो गैर इंसानी हरकत जो करे हैं, उसके ऊपर आज हम तेलंगाना में पीसीसी प्रेसिडेंट साहब महेश कुमार गौड साहब की सदारत में पीसफुल धरना कर रहे हैं। ये जो एग्जाम, जो नीट पेपर एग्जाम पे जो लीक हुआ, उसपे हमारे राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में एक डिस्कशन लगा बोल के बोले, मगर उन्होंने पार्लियामेंट में परमिशन नहीं दे रहे। उसके ऊपर हमारे राहुल गांधी जी एक प्रोटेस्ट में, पीसफुल प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के साथ सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। कि बीजेपी आरएस वाले हमेशा जो काम करते हैं एक घटिया काम करे कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी के ऊपर और कई एमपीज के ऊपर जो जुलूम ज्यादती करे हैं। आप लोग देखे कैसा खून निकला है। उसके नाराजगी पे आज तेलंगाना में पीसीसी प्रेसिडेंट साहब की सदारत में आज हम धरना कर रहे हैं। कब तक रहेगा ये धरना?
कब तक स्टूडेंट्स को जस्टिस नहीं मिलेगा जब तक हम धरना करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट आहिस्ता आहिस्ता फैलता ही जा रहा है और सारे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से इस हैदराबाद में राजभवन पर जो कांग्रेस की जानिब से जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा था, आपने देखा कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। तो ऐसे ही अपडेट्स तमाम आपको पहुंचाते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल पर और अपडेट्स देखने के लिए यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए Z.TV, यही सच है।